हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 गणित। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और 50 बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। टोटल हम आपको 100 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, 100 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स बहुत आसानी से लेकर आएंगे। इस सब क्वेश्चन को कवर करने में टोटल आपको 7 से 8 घंटे की मेहनत करना होगा। यदि आप 7 से 8 घंटा अच्छे से पढ़ लेते हैं और इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। हम जो क्वेश्चन बताएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। आप 9 दिन पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 80 प्लस ला सकते हैं। हमारा टारगेट है 10 दिन पढ़ करके। तो मैंने एक क्लास आपको प्रोवाइड करा दिया है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आई बटन में दे देंगे और वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा देंगे। ठीक, और मैंने आपको 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कराया है, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। इन दोनों वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखना है। आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेना है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। यदि आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स 100% आएगा। ये आपके पास अंतिम मौका है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक, इससे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इस पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम के समय किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक, आप क्लास 10 को दोबारा नहीं पढ़ेंगे, इसलिए आप एक ही बार में अच्छे परसेंटेज के साथ अपना क्लास 10 पास कर लीजिए। ये आपके पास अंतिम मौका है। यदि आप पास करना चाहते हैं अच्छे परसेंटेज के साथ, आपको नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा हो, उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए, मैंने आपको टोटल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक, इन सारे क्वेश्चन को आपको हम बहुत बेहतर तरह से समझाएंगे, जिससे कि आपको क्लास में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और मैंने आपको 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करा दिया है। अब उसका हम पार्ट 2 जल्द ही लेकर आने वाले हैं। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से नोट करना है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझकर ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं याद कीजिए। आपको मान लेना है, आपको लिखना है हल। माना माना दोनों संख्याएं क्रमशः x तथा y है। x बड़ा है y से। ठीक, इतना आपको लिखना होगा, मानना पड़ेगा इतना आपको। उसके बाद आपको लिखना है प्रश्नानुसार दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या आपकी x और y है। ठीक, तो आपको इस प्रकार से यहां लिख देना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। इसे हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं कैसे यहां लिखा गया। देखिए दो संख्याएं आपकी, दो संख्या x और y है। दो संख्याओं के वर्गों मतलब मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। ठीक, वर्गों का अंतर, अंतर का मतलब खड़ा होता है, मैंने इसके बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया। अंतर आपको 180 दिया गया था, मैंने बराबर 180 लिख दिया। ठीक, इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या आपकी देखिए यहाँ x बड़ा है y छोटा है, तो यहाँ की छोटी संख्या का वर्ग करना है, मतलब y का स्क्वायर। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या आपका x है, तो यहाँ आपको x लिखना है। 8 गुना है मतलब आपको इसमें 8 से गुणा करा देना है, तो यहाँ आपका वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8x। ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, यहाँ से आपको वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखना है यहाँ। ठीक, तो यहाँ आपको लिखना होगा वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ मैंने माइनस लगाया। यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मान क्या है 8x है, तो यहाँ हम 8x लिखेंगे। देखिए बराबर 180 है, यहाँ हम बराबर के इस साइड लगाएंगे, यहाँ हमारा माइनस 180 हो जाएगा। ठीक, बराबर आपका 0 बचेगा। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। इस समीकरण को हल करने के बाद आपको x का मान बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है,
मतलब आपको घटा करके 8 लाना है और गुणा करके 180। आपको ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिससे कि घटाने पर 8 आए और गुणा करने पर 180। तो वैसी हमारी संख्या है 18 और 10 है, ठीक। यदि हम 18 में से 10 को घटा देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। यदि हम 18 गुणे 10 करेंगे तो हमारा बराबर 180 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 8 के स्थान पर आप लिख सकते हैं 18 माइनस 10। उसके बाद यहाँ एक्स है तो मैंने ब्रेकेट के बाहर एक्स लिख दिया, माइनस 180 बराबर आपको 0 लिख देना है। तो यहाँ आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स से हम 18 में गुणा करें तो हमारा आ जाएगा माइनस 18x। इस माइनस को गुणा इस माइनस में करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस, यहाँ 10 है तो आ जाएगा 10, एक्स से गुणा होगा तो आप हो जाएगा आपका 10x माइनस 180 बराबर 0। देखिए इन दोनों में हम x कॉमन लेते हैं, आपका आ जाएगा ब्रेकेट के अंदर x माइनस 18। यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा x माइनस 18, ठीक। आगे देखिए यहाँ आपका x है तो यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ प्लस 10 है तो इस प्लस 10 को मैंने यहाँ लिख दिया एक ब्रेकर के अंदर, ठीक। अब दोनों ब्रेकर से मैं x माइनस 18 तो हम एक बार लिखेंगे x माइनस 18 बराबर 0। इन दोनों को हम अलग अलग बराबर 0 के रखेंगे, ठीक। इस प्रकार से x प्लस 10 बराबर हम 0 लिखेंगे और x माइनस 18 बराबर हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा माइनस 10, यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा 18, ठीक। ये x का मान आपको मिल गया, ठीक। अब आपको यहाँ y का मान ज्ञात करना है, ठीक। माना दोनों संख्याएं क्रमशः x तथा y है, आपकी एक संख्या ज्ञात हो गई, x का मान आपको मिल गया, मतलब आपकी एक संख्या ज्ञात हो गई। अब आपको x का मान समीकरण 2 में रख दें तो आपका y का मान मिल जाएगा। चलिए आपको लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 आपका क्या है। समीकरण 2 आपका है वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो यहाँ आपका वाई स्क्वायर बराबर आपका देखिए 8 है, x का मान आपका कितना है 18, तो हम 18 लिखेंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर आपका 18 144 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपका वाई स्क्वायर देखिए, यहाँ से हम वाई ज्ञात करें तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ जो 144 है 12 का वर्ग, 12 बारह में 144 होता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस माइनस 12, ठीक। अंडर रूट हटेगा यहाँ से तो आपका प्लस माइनस 12 आ जाएगा, ठीक। मतलब वाई की आपको दो मान मिल गए हैं, ठीक। एक वाई बराबर आपको क्या मिल गया है प्लस का 12, मतलब 12 आपको मिल गया है। एक वाई बराबर आपको मिल गया है माइनस 12, ठीक। जब प्लस की बात आती है तो हम प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं, ठीक। तो वाई का मान आपको 12 मिल गया, वाई का मान आपको माइनस 12 मिल गया है, ठीक। तो आपकी दोनों संख्या क्या है 18 12, ठीक। और आपकी क्या दोनों संख्याएं हो सकती हैं 18 और माइनस 12 हो सकती हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं अतः दोनों संख्याएं क्रमशः अतः दोनों संख्याएं अतः दोनों संख्याएं क्रमशः अतः दोनों संख्याएं क्रमशः 18 और 12, यह 18 और माइनस 12 है, ठीक। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से नोट करके प्रैक्टिस कर लेना है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसी के साथ कंप्लीट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। यदि आप अभी तक पेन और कॉपी में नोट नहीं कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को पेन और कॉपी में नोट करिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको पूरा अच्छा मार्क्स मिले। 80+ मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाए सिर्फ 7 से 8 घंटे पढ़ने के अंदर। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपको लिखना है हाल दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जब बात आती है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात, आपको मान लेना है माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। आपको मान लेना है माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है।
ठीक, इतना आपको मान लेना है। अब आपको आगे ध्यान से समझना है, आपको लिखना है प्रश्न अनुसार। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, दो कर्म का धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या, जिनके वर्गों मतलब इन दोनों का आपको वर्ग करना है और इन दोनों को जोड़ना है, वर्गों का योग कर रहा है। तो यहाँ आपका एक्स स्क्वायर का आपका वर्ग कर देना, इसी प्रकार से आपको एक्स प्लस 1 का वर्ग कर देना है। ठीक, वर्गों का योग, इसलिए मैंने यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगाया है। योग आपको कितना दिया 365, तो मैंने बराबर 365 लिख दिया। ठीक, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हमारा एक सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ए के स्थान पर इसमें एक्स है तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ देखिए बी है तो बी के स्थान पर इसमें 1 है तो आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी है, ए का मान एक्स है और बी का मान क्या है आपका, बी का मान 1 है तो यहाँ आपका आ जाएगा 1। जब आप इसे सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो यहाँ हम इसके स्थान पर इस चीज को लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हम लिखेंगे पहले 2x को, ठीक, प्लस 1। अब देखिए बराबर के इस साइड 365 प्लस है, बराबर के इस साइड आ गए तो माइनस 365 हो जाएगा, तो बराबर की साइड आपका 0 बचेगा। देखिए एक्स स्क्वायर को हम जोड़ लेंगे तो हमारा जाए 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से हम एक को घटा देंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा माइनस 364 बराबर 0। इन दोनों में इस मतलब पूरे समीकरण में हम दो कॉमन लेंगे। ठीक, जब हम दो कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से आपका देखिए 364 में आपको 2 से भाग दे देना है इस प्रकार से, 2 एक कम 1। ठीक, यहाँ आपका 1 बचा 2 8 16, 2 दूना 4, आपका 182 आ गया। ठीक, इस प्रकार से आप कॉमन ले सकते हैं, जो संख्या आप कॉमन ले रहे हो उसी संख्या से आप नीचे भाग दे सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बराबर आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए इस साइड 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, बराबर के इस साइड तो भाग करे तो आपका हो जाएगा 0/2। जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमारा 0 प्राप्त होता है। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक, देखिए यहाँ आपका समीकरण मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। मतलब इसके सामने एक माना जाएगा, आपको घटा करके एक लाना है और गुणा करके 182। आपको ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिससे कि घटाने पर एक आए और गुणा करने पर 182। ठीक, तो हमारी ऐसी दो संख्या है 14 और 13। ठीक, इन दोनों संख्या को ज्ञात करने के लिए जो आपका यहाँ अचर पद होता है इसका गुणनखंड करना होगा। ठीक, इसका गुणनखंड करने के बाद आपको उसमें सेट करना होगा तो आपका सेट हो जाएगा। चलिए हम आपको थोड़ा सिखा देते हैं इस चीज को, जिससे कि आप भूले ना। देखिए 2 9 18, 2 1 कम 1, अब 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, यहाँ आपका 2 बच गया क्योंकि ये 9 है तो यहाँ आपका 2 21 बन जाएगा, 7 3 21, आपका 13 आ गया, 13 1 कम 13। ठीक, अब देखिए 7 को गुणा हम 2 में कर दें तो हमारा 14 आ गया और यहाँ 13। यदि हम 14 में से 13 को घटाएंगे तो हमारा बराबर 1 आ जाएगा। यदि हम 14 गुणे 13 करेंगे तो हमारा 182 आ जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर हम लिखेंगे 14 माइनस 13 ब्रेकेट के बाहर एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, हम एक्स से इसमें गुणा करें तो हमारा 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा x प्लस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस 14। दोनों ब्रेकर सेम होना चाहिए। ठीक, बराबर आपका 0 बचेगा। ब्रेकर सेम होने का मतलब देखिए यहाँ x प्लस 14 ब्रेकर में, यहाँ भी दोनों ब्रेकर सेम होने चाहिए। यदि दोनों ब्रेकर सेम नहीं हो रहे तो आपका क्वेश्चन गलत है, आपको समझ जाना है। देखिए आपका x है यहाँ -13, तो आपका एक ब्रेकर के अंदर हो जाएगा x -13 और यहाँ देखिए दोनों ब्रेकर के अंदर x प्लस 14 x प्लस 14, तो आपको एक बार लिखना है x प्लस 14 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम इसे अलग अलग बराबर 0 के रखेंगे तो यहाँ आपका x -13 बराबर आपका 0 हो जाएगा, x प्लस 14 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका x बराबर 13 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका x बराबर -14 आ जाएगा। ठीक, आपको x का मान क्या मिल गया, आपको ऋणात्मक मान अमान होता है, ऋणात्मक मान आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपको धनात्मक मान लेना है। ठीक, तो आपका x का मान 13 है। ठीक, अब आपको x का मान कहाँ यहाँ रखना है तो आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक, मतलब x प्लस 1 का मान मिल जाएगा, तो आपको यहाँ लिख देना है। देखिए अतः
अतः अतः दोनों संख्याएं क्रमशः अतः दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः अतः दोनों क्रमागत क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक क्रमशः, देखिए x है ना, तो x का मान क्या है 13, ठीक। अतः दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 13 और तथा क्या है x+1 है। जब यहाँ x के स्थान पर हम 13 रखें तो हमारे एक जोड़े उसमें 14 आ जाएगा, तो यहाँ का 14। अतः दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 13 तथा 14 है, ठीक। यही आपका आंसर है, ठीक। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कराया, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं समस्या हो रही है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, और आपको हार नहीं माना है, आपकी जीत मिलेगी। आपको अंतिम समय में आप जीत सकते हैं। यदि आप हार गए तो नहीं जीतेंगे, यदि आप लगे हैं तो उसमें तो आपको जीत पक्का मिलेगी। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए आप बहुत आसानी से लगा पाएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। आपको एक बार क्वेश्चन को नोट करना होगा, x+4 -1/x-7 बराबर आपका 11/30। x+4 x-7 का हम जब लासा लेंगे तो हमारा लासा आएगा जो x+4 आ जाएगा और x-7 आ जाएगा। देखिए x-7 का हम 1 में गुणा करें तो हमारा x-7 आ जाएगा। इस प्रकार से ब्रैकेट आपको बंद कर देना है, यहाँ माइनस का चिन्ह है बीच में तो हम माइनस लगाएंगे, ठीक। x+4 का आपको इस 1 में गुणा कराएं तो आपका आ जाएगा x+4 बराबर आपको 11/30 आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा x-7, यहाँ -1 से माइनस से गुणा कराएंगे x में तो यहाँ आपका आ जाएगा -x, माइनस से हम गुणा कराएंगे +4 में तो यहाँ आपका आ जाएगा -4, ठीक। अब इन दोनों का गुणा हम कराएंगे, देखिए x का गुणा हम x में कराएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा x², x का गुणा -7 में कराएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा -7x, 4 का गुणा हम x में कराएंगे तो आपका आ जाएगा +4x, 4 का गुणा हम 7 में करेंगे 7 चौक 28 आ जाएगा आपका, बराबर आपका आ जाएगा 11/30। यहाँ देखिए प्लस का x है माइनस का x है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 7 4 11 आपका -11 आ जाएगा आपका। देखिए आपका हर में आ जाएगा x², यहाँ आपका -7x है +4x है, यहाँ हम घटा देते हैं हमारा आ जाएगा -3x और यहाँ माइनस आपका 28 आ जाएगा, बराबर आपका देखिए 11/30 है। अब देखिए 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ आपका बचेगा -1, यहाँ आपका बचेगा 1, तो यहाँ हम नोट करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा -1/x² -3x -28 बराबर आपका 1/30। देखिए इस 1 का हम गुणा इस समीकरण में कराएंगे, ठीक। जब इस समीकरण में हम 1 से गुणा कराएंगे, इस समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा x² -3x -28 बराबर, देखिए इस -1 से हम 30 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा -30, तो यहाँ आपका आ जाएगा x² -3x, देखिए इस साइड माइनस बराबर इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा -28 + 30 बराबर 0, तो यहाँ आपका आ जाएगा x²। देखिए इन दोनों में से हम क्या करेंगे, यहाँ आपका आ जाएगा -3x, यहाँ हम घटा देंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा +2 बराबर 0, ठीक। अब इस समीकरण को आपको हल कर लेना और x का मान ज्ञात कर देना है, ठीक। आपको यहाँ मूल ज्ञात करना, मतलब x का मान ज्ञात करना है इस समीकरण को हल करके। तो यहाँ देखिए आपका आ जाएगा x², यहाँ आपको ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है कि जिससे कि गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने पर 3। जैसे कि हम 2 + 1 कर देंगे हमारा बराबर 3 आ जाएगा हम जोड़ने पर, यदि हम 2 गुणे 1 करेंगे तो हमारा बराबर 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपको लिख देना है 2 + 1 इंटू x आपको लिखना है +2 बराबर 0, तो यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए हम x से इसमें गुणा करें तो हमारा 2x + 1x आ जाएगा +2 आ जाएगा बराबर 0। इन दोनों में हम x कॉमन लेते हैं, आपका आ जाएगा x + 2, यहाँ हम 1 कॉमन ले लेते हैं, हमारा आ जाएगा x + 2, दोनों ब्रेकेट से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम x लिखेंगे, यहाँ से +1, ठीक। तो यहाँ हमारा आ जाएगा x + 1, ये दोनों ब्रेकेट सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा x + 2 एक बार, ठीक। अब हम इसे अलग अलग बराबर 0 के रखेंगे, तो x + 1 बराबर आपका आ जाएगा 0, ठीक।
और x प्लस 2 बराबर आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ आपको x बराबर मिल जाएगा -1, यहाँ से आपको x बराबर मिल जाएगा -2। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः समीकरण के मूल अतः समीकरण के मूल -1 और -2 है। ठीक, -1 और -2 है। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका 7 से 8 घंटा पढ़ने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से 80 प्लस मार्क्स आ जाए। ये आपके पास अंतिम मौका है, इसमें आपको हार नहीं मानना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, किसी व्यक्ति का जो आयु होता है हमेशा किस में होता है, वर्ष में होता है। ठीक, वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको मान लेना है, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, इतना आपको मान लेना है। देखिए आपके प्रश्न में कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, आपको यहां लिखना है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। जब पूर्व शब्द आए तो आपको क्या करना है, -3 लिखना है। ठीक, ध्यान समझिए, अभी हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो आपका हो जाएगा x -3। ठीक, 3 वर्ष पूर्व करें, जब पूर्व शब्द है तो आपको यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक, 3 वर्ष करा तो मैंने x -3 कर दिया। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा वर्ष। अब आगे देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम कह रहा है, तो मतलब आपको यहाँ लिखना है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब आपको इस प्रकार से लिखना, 1/x -3 कर देना है। इस प्रकार से इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक, वर्ष। आगे देखिए, अब से 5 वर्ष पश्चात, अब 5 वर्ष पश्चात कर है, जब पश्चात शब्द आए तो यहाँ जैसे x -3 माने कि आपको x + 5 कर देना है। चलिए यहाँ हम लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। देखिए रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो यहाँ आपको लिखना है x। 5 वर्ष पश्चात का, जब पश्चात शब्द है तो आपको यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है। 5 वर्ष पश्चात यहाँ आपको +5 कर देना है। इस प्रकार से आपका आ जाएगा वर्ष। उसके बाद आपको लिखना है 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम आ जाएगा 1/x + 5 वर्ष। जैसे कि मैंने यहाँ किया, ध्यान से आप एक बार इसे समझिए। मैंने माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक, अब 3 वर्ष पूर्व कह रहा था, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x थी, तो मैंने x लिख दिया। 3 वर्ष पूर्व कह, जब पूर्व शब्द आए तो आपको यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। 3 वर्ष पूर्व, तो मैंने -3 कर दिया, वर्ष हो गया। ठीक, अब कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो मैंने 1/x -3 वर्ष कर दिया। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष थी, तो मैंने x लिख दिया। पश्चात शब्द आए तो यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, और उसके बाद 5 वर्ष करा तो मैंने x + 5 कर दिया, वर्ष आ गया। ठीक, 5 वर्ष पर पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो आपका आ गया 1/x + 5 वर्ष। अब आगे देखिए, आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 दिया, योग का मतलब होता है जोड़। तो यहाँ देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या है, 1/x - 3 है।
5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम जो 1/x+5 है, इन दोनों को आपको जोड़ना है। इसका योग आपको 1/3 दिया गया है। ठीक, तो चलिए यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/x-3, यहाँ लगाएंगे प्लस, उसके बाद 1/x+5, इन दोनों का योग आपको कितना दिया गया 1/3, तो यहाँ मैंने 1/3 लिख दिया। ठीक, अब आपको इस समीकरण को हल करके आप रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इस समीकरण को हल करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, वहां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/x-3 प्लस 1/x+5 बराबर 1/3। देखिए हम इन दोनों का लासा लेंगे तो हमारा लासा आ जाएगा x-3 और दूसरे ब्रेकर में आ जाएगा x+5। ठीक, अब x+1 से आपको 1 में गुणा कराना है, इसका गुणा 1 में कराना है। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा x+5 इस प्रकार से, तो यहाँ मैंने लिख दिया। यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ मैंने प्लस लगाया। x-3 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा x-3 बराबर आपका 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा, हम ब्रेकेट खोलेंगे तो यहाँ हमारा x+5 प्लस x-3 आ जाएगा। देखिए इसका x का गुणा हम x में करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा x², x का गुणा 5 में करते हैं हमारा आ जाएगा 5x, -3 का गुणा हम x में करें तो यहाँ आपका आ जाएगा -3x, -3 गुणा 5 में तो -5×3 15 आ जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा 1/3। x को हम जोड़ दें तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2x, प्लस का 5 है माइनस का 3 है तो यहाँ आपका घट जाए तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस का 2, यहाँ आपका आ जाएगा x²। यहाँ देखिए 5x में से हम 3x को घटा दें तो यहाँ हमारा आ जाएगा +2x -15 बराबर 1/3। अब आपको इसका त्रिज्या गुणा करा देना है, आपको 3 से इसमें गुणा कराना है अंश में और 1 का गुणा आपको इसमें कराना है। जब हम इस समीकरण में हम 1 से गुणा कराएंगे तो इस समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा x² + 2x -15। हम इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 से जब हम गुणा कराएंगे 3 दूनी 6x आ जाएगा, प्लस से बीच में मैंने प्लस लगाया। अब 3 से गुणा हम 2 में कराएंगे तो आ जाएगा 6। ठीक, हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे x² + 2x है -15। देखिए इस साइड प्लस है बराबर के इस साइड है तो -6x -6 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा x²। देखिए यहाँ -6x में से हम 2x को घटा देते हैं, हमारा जो -4x है। ठीक, अब यहाँ देखिए -15 यहाँ -6, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, हमारा जो -21 बराबर 0। ठीक, अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ आपका समीकरण क्या है, x² -4x -21 है बराबर 0। तो यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है, मतलब आपको घटा करके 4 लाना है और गुणा करने पर 21। आपको ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है। तो यदि हम 7 - 3 कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, यदि हम 7 × 3 करेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा x², यहाँ हम लिख सकते हैं 7 - 3 × x - 21 बराबर 0। तो यहाँ आपका आ जाएगा x², x से हम 7 में गुणा करें तो हमारा 7x माइनस से इसमें 3 में तो यहाँ आपका +3x आ जाएगा बराबर 21 बराबर 0। इन दोनों में हम x कॉमन लेते हैं, आपका आ जाएगा x -7, यहाँ हम 3 कॉमन लेते हैं, हमारा आ जाएगा x -7 बराबर 0। देखिए यहाँ से मैंने x लिया, यहाँ आपका +3 तो यहाँ +3 लगाए। ठीक, यहाँ से आपका x -7 आ जाए, दोनों ब्रैकेट जो सेम है। ठीक, तो यहाँ आपको इन दोनों को हम अलग अलग बराबर 0 के रखेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा x +3 बराबर 0, उसके बाद x -7 बराबर 0। तो यहाँ से आपको x बराबर मिल जाएगा -3, तो यहाँ से आपको x बराबर मिल जाएगा 7। अब जो हमेशा किसी व्यक्ति के जो आयु होता है हमेशा ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। ठीक, हमेशा धनात्मक में होता है। ठीक, धनात्मक। तो आप बता सकते हैं अतः रहमान की वर्तमान आयु क्या है, 7 वर्ष है। ठीक, अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको नोट करके ही जाना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक, ध्यान से एक बार और प्रश्न को पढ़िए, जब आप प्रश्न समझ पाएंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा
से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो सबसे पहले आपको छोटी भुजा मान लेना है, माना छोटी भुजा x मीटर। चलिए हम मान लेते हैं, आपको लिखना है हल। माना माना आयताकार माना आयताकार खेत माना आयताकार खेत की छोटी भुजा छोटी भुजा छोटी भुजा बराबर x मीटर। ठीक, आपको इतना मान लेना है। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। एक आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। आपको एक आयताकार हम खेत बना देते हैं। ये आपका एक आयताकार खेत है। ठीक, हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे हम सी मानेंगे, इसे डी। ठीक, एक आयताकार खेत का विकर्ण विकर्ण आपका ए होगा। ठीक, विकर्ण आपका ए है। ठीक, अब मैंने छोटी भुजा, ये आपकी छोटी भुजा है, ये आपकी बड़ी भुजा है। हम इसे छोटी भुजा आपकी क्या है, एक्स है। ध्यान समझिएगा, छोटी भुजा आपकी एक्स है। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, क्या है, विकर्ण है आपकी। छोटी भुजा आपका एक्स है और जो विकर्ण है 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो मैंने छोटी भुजा में 60 जोड़ दिया, तो आपकी क्या आ गया, विकर्ण आ गया। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, क्या बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, छोटी भुजा आपकी एक्स है, 30 मीटर अधिक है, तो आपको इसमें 30 जोड़ देना इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ये जो समकोण त्रिभुज बना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपको यहां लिख देना है आयताकार आयताकार खेत आयताकार खेत का विकर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण आपका क्या है, x प्लस 60 है। विकर्ण बराबर आपको लिख देना x प्लस 60 मीटर। ठीक, तथा बड़ी भुजा तथा बड़ी भुजा तथा बड़ी भुजा आपकी क्या है, x प्लस 30 मीटर है, x प्लस 30 मीटर। ठीक, अब आपको यहां लिखना है, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, यहाँ आपका देखिए कर्ण क्या है, आपका ये आपका कोण 90 अंश होता है। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है आपकी कर्ण होती है। ठीक, तो यहाँ आपका कर्ण आ जाएगा x प्लस 60 का वर्ग। यहाँ आपका आधार देखिए क्या है, ध्यान समझिए, आपका आधार क्या है, आपका आधार क्या है, x प्लस 30 है। तो यहाँ आपको लिख देना x प्लस 30 का वर्ग। लंब आपका क्या है, लंब आपका x है, तो यहाँ आपको लिखना है x का वर्ग। ठीक, यहाँ देखिए हम a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यहाँ देखिए x प्लस 60 है का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ए के स्थान पर x है, बी के स्थान पर 60, तो हम लिखेंगे ए के स्थान पर x का स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर 60 का वर्ग। ठीक, प्लस यहाँ 2 गुणे ए के स्थान पर x है गुणे बी के स्थान पर 60 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 60 का वर्ग मतलब 6 36, यहाँ आपका 36 आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 दूनी 12, आपका आ जाएगा 60 दूना 120, मतलब 120 से x आ जाएगा। तो यहाँ हम इसके स्थान पर इससे लिखेंगे। ठीक, इस समीकरण को लिखेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। ठीक, इसी प्रकार से हम इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस 30 का वर्ग। तो यहाँ आपका आ जाएगा a के स्थान पर आपकी x है और b के स्थान पर 30 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर 30 का वर्ग 2 गुणे a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 30 है। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर 30 गुणे 30 आप जब करें तो आपका 900 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका 30 दूना 60 x आ जाएगा। ठीक, तब इसके स्थान पर इस फंक्शन को लिखेंगे। ठीक, इस समीकरण को लिखेंगे, आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम लिखेंगे 60x को लिखेंगे। ठीक, उसके बाद प्लस 900 बराबर प्लस आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक,
अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए आपका इस साइड बचेगा 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, हम इसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, यहाँ आपका आ जाएगा प्लस 60x हम लिखेंगे, प्लस 900 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ जो संख्या बची है हमारी, हम इस संख्या को बराबर के इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ देखिए इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड है तो माइनस 120x हो जाएगा। यहाँ प्लस 3600 तो यहाँ आपका इस साइड है तो माइनस 3600 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपका आ जाएगा 0, यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखिए 60x है, यहाँ क्या है माइनस 120x है, तो यहाँ आपका आ जाएगा घटाने के बाद 60x, ठीक। यहाँ देखिए आपका क्या है माइनस 3600, यहाँ प्लस करना सोचो, जब आप घटा दें तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस 2700। आप घटा करके चेक कर सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपका एक समीकरण, तो यहाँ इस साइड 0 नहीं होगा, ठीक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस साइड पहले 0 लिख चुका हूँ, ठीक। तो हम इस समीकरण को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले हम लिखेंगे इसे एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर के हम इस साइड 0 लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हम इस समीकरण को अब हल करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे x का मान ज्ञात करेंगे, चलिए। तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। यहाँ देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है, मतलब आपको घटा करके 60 लाना है और गुणा करके 2700। आपको ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है। ऐसी दो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इस 2700 का गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के बाद आपको दो संख्या मिल जाएगी वहां से 90 और 30, ठीक। जब आप 90 में से 30 को घटा देंगे तो आपको 60 मिल जाएगा, ठीक, घटाने पे। यदि आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2700, ठीक। हमारी दो संख्या क्या है 90 और 30 है। यदि हम इस चीज़ पर ज़्यादा डिस्कस करें तो क्लास ज़्यादा खिंच जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक। तो हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यदि आपको इस टॉपिक पर समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको क्लास में कहीं समस्या ना आए। लेकिन चलिए हम आपको थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं, थोड़ा स्पीड से, आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ आपका 2700 को इस प्रकार से गुणनखंड करना होगा। यहाँ आपको सबसे पहले छोटी संख्या से काटना होगा। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ 2 पंचे 10, यहाँ आपका आ गया। उसके बाद यहाँ 2 छंग 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 बच जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। आपका 1 आ जाए, 2 पंचे 10 आ जाएगा। उसके बाद हम इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ आपका 3 पच्चे 15 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 3 7 21 है, 3 पच्चे 15 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, बचा हम 25, ठीक। इस प्रकार से आपका गुणनखंड कट गया। आपको इसमें सेट करना है, ठीक। 3 त्रिका 9, ठीक। उसके बाद 5 दूनी 10, ठीक। ध्यान समझिए, 5 दूनी 10 हो गए, ठीक। और 10 में हम 9 से, देखिए 3 त्रिका 9, ठीक। 5 दूनी 10 हो गए, 3 त्रिका 9। अगर हम 9 गुणे 10 कर देंगे तो हमारा 90 मिल जाएगा। एक संख्या हमारी 90 मिल गई। इस नंबर को सिलेक्ट करने पर और इस नंबर को सिलेक्ट करने पर, ठीक, और इस नंबर को सिलेक्ट करने पर हमें 90 मिल गया। और यहाँ से हम 5 थे 15 दूना 30 कर देंगे तो हमारी दो संख्या इसमें मिल गई, ठीक। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका आ जाएगा 90 माइनस 30 ब्रेकेट के बाद एक्स माइनस 2700 बराबर 0। तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए हम एक्स से इसमें गुणा करें तो यहाँ आ जाएगा 90x, इस माइनस से इस माइनस में गुणा तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस 30x माइनस 2700 बराबर आपका 0 आ जाएगा। इन दोनों में x कॉमन लेते हैं, हमारा आ जाएगा x माइनस 90। यहाँ से हम 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ हम अलग अलग यहाँ हम लिख सकते हैं, ब्रेकर के अंदर x प्लस 30 और दूसरे ब्रेकर के अंदर x माइनस 90 बराबर 0। हम इन दोनों को अलग अलग बराबर 0 के लिखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से आपका x बराबर 30 मिल जाएगा माइनस का, यहाँ से x बराबर आपको 90 मिल जाएगा। जो लंबाई और चौड़ाई होती है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक। इसलिए हमारा x बराबर 90 लेंगे, ठीक। हम तो आपका x क्या है, मैंने माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर। तो आपकी छोटी भुजा जो है क्या है, आपकी चौड़ाई है, ठीक, क्या है चौड़ाई। और जो बड़ी भुजा है आपकी क्या है, लंबाई है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं अतः आयताकार खेत की चौड़ाई क्या है, x का मान क्या है 90 मीटर, ठीक। तो आप यहाँ लिख दीजिए अतः आयताकार आयताकार खेत आयताकार खेत की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब छोटी भुजा, चौड़ाई कितना है आपका 90 मीटर, 90 मीटर तथा लंबाई, लंबाई आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपकी बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा आपकी x प्लस 30 है, ये आपकी बड़ी भुजा है। तो यहाँ हम x का मान 90 रखेंगे तो 90 प्लस 30 हमारा 120 आ जाएगा, ठीक। तो आप लिख सकते हैं अतः आयताकार खेत की चौड़ाई 90 मीटर तथा लंबाई 120 मीटर है, ठीक, 120 मीटर है।
तो आपसे यहाँ ज्ञात करने तो खेत की भुजाएं ज्ञात की, आपकी खेत की भुजा आ गई, चौड़ाई आपकी 90 मीटर, लंबाई 120 मीटर, ठीक। ये आपका आंसर है, ठीक। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन सारे क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा दें, ठीक। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको इस क्लास में कहीं समस्या हो रही तो आप इस क्लास को रिपीट करके देखिए। मैंने एकदम बेसिक से आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको 100% समझ में आएगा। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे थे और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक।